नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत हमारी जो द्वितीय इकाई है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, इस इकाई में हम आज एक उप इकाई कल से हम पढ़ रहे थे, जिसमें पाठ्यक्रम का हमने अर्थ, महत्व और उपयोगिता की जानकारी की थी। आज हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा जानकारी का अध्ययन बिंदु है पाठ्यक्रम निर्माण के आवश्यक नियम। कल हमने बहुत सारी बातें पाठ्यक्रम की परिभाषा वगैरह जानी थी, लेकिन उसके निर्माण के लिए जो आवश्यक क्या क्या नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, उस बात की जानकारी करते हैं। प्रिय छात्राध्यापक, छात्राध्यापिकाओं, कल के पाठ में मैंने आपको बताया था कि विद्यालय परिसर में समस्त कक्षाओं में कक्ष एवं कक्षा के बाहर छात्र जो कुछ भी सीखता है, अध्ययन करता है, वह सभी पाठ्यक्रम का ही अंग होता है। पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य साधन है। पाठ्यक्रम गतिशील और परिवर्तनशील होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें निम्न बातों का पालन करना पड़ता है, निम्न नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका पहला नियम है पाठ्यक्रम स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्णता से मतलब है उसमें जितनी भी इकाइयां हैं पाठ्यक्रम की, जैसे हम भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा के संदर्भ में हमारी बात होगी। जैसे भाषा में गद्य होता है, गद्य की विविध विधाएं होती हैं। विविध विधाओं के अंतर्गत जैसे कहानी, संवाद, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, निबंध आदि के पाठ जो होते हैं वो होने चाहिए। पद्य के पाठ होने चाहिए, कविता हैं, पद हैं। उच्चारण, वाचन, व्याकरण, रचना, अनुवाद, ये जितने भी विविधताएं हैं वो सब उसमें संपूर्णता से होनी चाहिए। उसका संपूर्ण समावेश हर विधा का पाठ्यक्रम में होना चाहिए भाषा के संदर्भ में। दूसरी बात, विभिन्न आयु स्तरों को ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न स्तर के छात्रों की, जो कक्षा स्तर के छात्रों की जो मानसिक योग्यता है, उसकी रुचियाँ हैं, उसकी बौद्धिक प्रवृत्तियाँ हैं, उन सब का पाठ में जो है पाठ्यक्रम निर्धारण के समय ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की पृष्ठभूमि एवं पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठभूमि से मेरा तात्पर्य है कि बालक किस क्षेत्र के हैं, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है, भौतिक पृष्ठभूमि क्या है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए, तब ही वो बालक के लिए उपयोगी होता है। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का समावेश व समन्वय होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश, जैसे बहुत सारे सोशल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास आदि। क्रीड़ा का भी समावेश होना चाहिए। विज्ञान की जितनी जानकारियाँ उसमें स्थान मिलना चाहिए। महापुरुषों की जीवनियाँ का समावेश होना चाहिए। और सद्प्रवृत्तियाँ और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने वाली, उसको बढ़ावा देने वाली कुछ टॉपिक उसमें होने चाहिए। जनतांत्रिक भावनाओं को बढ़ाने वाले पाठ भी उसमें होने चाहिए। सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने वाले पाठ होने चाहिए। सभ्यता और संस्कृति को हस्तांतरित करने वाले टॉपिक भी उसमें होने चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि छात्र को भावी जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना, इस हिसाब से जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। जैसे एक पाठ्यक्रम का निर्धारण हो गया, बहुत सारे वर्ष हो गए, और उसको जैसे पत्थर की लकीर है, उसमें चेंज करने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा नहीं। उसमें समय समय पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार रखते हुए बदलाव की गुंजाइश उसमें होनी चाहिए। समय समय पर बदलाव और परिवर्तन उसमें होने चाहिए।
दूसरी बात, रोचकता और विविधता का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम रोचक हो, मनोवृत्ति के अनुसार हो, बालक की रुचियों के अनुसार हो, हर क्षेत्र को, जीवन के हर क्षेत्र को छूने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला होना चाहिए, तभी तो बालक उसमें रुचि लेगा। तो पाठ्यक्रम में रोचकता और विविधता भी एक इसका अनिवार्य अंग है, उसका ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम की जो शब्दावली है, पाठ्यक्रम में जो शब्दों का प्रयोग होता है, उसका चयन कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। जैसे कोई 5वीं क्लास का हम पाठ्यक्रम निर्धारण कर रहे हैं और 12वीं के स्तर के शब्दों का उसमें समावेश कर दिया या उपयोग कर लिया, तो वह अमनोवैज्ञानिक होगा। तो इस तरह से शब्दावली का जो प्रयोग है वह उस कक्षा स्तर के अनुसार होना चाहिए, अमनोवैज्ञानिक नहीं होना। पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ में समस्त तरह की जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे पाठ का शीर्षक, उसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं, व्याकरण के नियम क्या हैं, पाठ्य गद्य क्या है या पद्य का है या नाटक का है या संवाद का है, इन सभी बातों का संकेत पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। काठिन्य निवारण पाठ के अंत में होना चाहिए। संधि विच्छेद है, सामासिक शब्दों का विग्रह है, ये सभी बातें उसमें संकेत रूप में होनी चाहिए, ताकि बालक को पाठ को समझने में, पाठ्यक्रम को समझने में आसानी रहती है। अगली बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षण सूत्रों का ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। शिक्षण सूत्र आपने दूसरे अन्य अनिवार्य विषय में पढ़ा होगा। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर। हमारा पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, आगमन और निगमन विधि के अनुसार होना चाहिए। तो ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हैं, उसका ध्यान भी रखना पाठ्यक्रम में अनिवार्य होता है। पाठ्यक्रम में व्याकरण के बहुप्रचलित नियम ही होने चाहिए, सर्वविदित और सब जानते हों ऐसे नियमों का प्रयोग होना चाहिए। नए नए कुछ बहुत ही क्लिष्ट और कठिन नियमों को लादना नहीं चाहिए, ताकि वो बोझ समझते हैं बालक, और स्तर के अनुसार व्याकरण के नियमों का प्रयोग होना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में नवीनता और प्राचीन बातों का समन्वय होना चाहिए। हमारी पुरानी जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति की परंपराएं हैं या पाठ्यक्रम की जो पुरानी पद्धतियां हैं, परंपराएं, उसका समावेश भी होना चाहिए और उसमें लचीलापन का उपयोग करते हुए कुछ नवीनता भी लाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे अनुसंधान, नवाचार पाठ्यक्रम में होते रहते हैं, शिक्षाविदों की राय आती रहती है समय समय पर, बहुत सारे शिक्षा आयोग की सिफारिशें आती हैं, तो उन सब का प्रयोग समय समय पर होना चाहिए, उसमें नवीनता का समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाला होना चाहिए। मूल बात यही है कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास, तो बालक का उस स्तर के अनुसार सर्वांगीण विकास हो और एक आदर्श नागरिक हम बना सकें, देश को दे सकें, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के नियमों की हमने जानकारी की, शेष बातें हम आगे के टॉपिक में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।